मुझे प्यार हुआ इसीलिए विलन्स की कोई इज्जत नहीं करता। सो गाइस, आज हम लेकर चलते हैं आपको फिल्म स्टार के कुछ ऐसे सीन्स पर जहां पर आपको सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि ये काम ये हो कैसे रहा है। क्या बात कर? आज चलते हैं बॉलीवुड, भोजपुरी और साउथ की उस सीन्स पर जैसे देखकर आप खुद कहेंगे ये कैसे हो गया? तो बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपने फेवरेट एक्टर मिथुन दादा के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपने ग्रेविटी का नाम तो सुना ही होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रही इसके अंदर। विलन महोदय, वो लकड़ी है, कोई क्रीम रोल नहीं जो कि हाथ से नोच लिया। अरे बाप रे, गजब की बात है यार। भाई साहब, वो हाथ था, वो कोई दीवार में लगी कील नहीं थी जो पकड़ के खींच दी। मतलब कुछ भी। इस सीन को देखकर ना मुझे राउंड टू हेल की ना एक बात याद आ गई। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी कहीं मौजूदा है, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। बेटी चोट के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा यदि बहम पाल रहे हो बेटा। वैसे मुझे पूछना ये था कि ये इंसान ही थे? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखें थोड़ी धोखा दे रही हो मुझे। नहीं, मतलब कुछ भी। आपको क्या लगता है, ये उंगली दिखाई दे रही है आपको? नहीं, ये उंगली नहीं है, ये एक ड्रिल मशीन है। ये क्या बात करता है यार? ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिथुन जी, क्या आप मेरे घर पर आ सकते हैं? मगर क्यों? वो क्या ना कि मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि आपकी शायद उंगली काम कर जाए। देखो, तुम लोग सब औरत हो और मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूं। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। अगर तुम लोगों की जगह मर्द होते तो सभी के सभी अभी मर चुके होते हैं। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। इसे कहते हैं असली मर्द। हमारे मिथुन जी किसी पर, मतलब किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाते। हैं? ये क्या हो गया? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं, मतलब मिथुन जी किसी पर, मतलब किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाते, मगर लड़कियां अगर उठा दें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी मेरा खून बहता है तो मुझे मेरी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जो माँ को रुलाता है मैं उसे नहीं छोड़ता, चाहे वो मर्द हो या औरत। बैगन इस बार दिल को थोड़ा सेटिस्फाई मिला। अरे बाप रे, भाई साहब, उन दोनों ने आपको पैरों से दाब के रखा है, नीचे से ऊपर नहीं खींच रहे हैं जो कि आप अपने आप ऊपर की तरफ आ रहे हो। खाओ माँ कसम। मतलब कुछ भी। मानना पड़ेगा, इसीलिए मिथुन जी के जो डायलॉग हैं वो कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे कि ये। एक बार धोखा खा चुका हूँ,
दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? टुडुन टाडाउ टुडिन डिन 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 टाडाउ टुडिन। इतने चक्कर अगर मैं खुद खा लूं तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही मर जाऊंगा। मतलब वो ढक्कन खोला था या फिर बोतल तोड़ी थी? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखें थोड़ी कम नजर मार रही हूं उस पर। आप लोग खुद बताना क्या तोड़ा था। मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, मिथुन जी को अब देख ही लिया है तो लगी लाग हम धर्मेंद्र जी को भी देख लेते हैं। आखिर में वो भी तो हथौड़ा सिंह के नाम से फेमस हैं। चलिए उनके भी कुछ स्टेप देखते हैं। चलिए। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये उंगलियां थी या फिर आयरन रॉड। अरे बाप रे, समझ नहीं आया। गजब बेइज्जती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये खुद ही आयरन मैन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ इन्हें हथौड़ा सिंह। देखा, एक ही बार में। अरे बाप रे, मतलब जमीन के अंदर। धर्मेंद्र जी, उसने आपको गोली मारी थी, पत्थर की कोई गुट्टी नहीं मारी जो कि हाथों से रोक ली। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। हाँ, ये भी बात सही है। अब हो ही आयरन मैन। अब आयरन मैन को गोली मारेंगे तो वो गोली की गलती है, आपकी गलती नहीं है। ये क्या बात करता है यार? ये पगला है समझाने से समझे। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। पगला है समझाने से समझे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। इसे डांस कहते हैं? मतलब ये कौन सा डांस है? अगर यही डांस है तो फिर मैं तो लगता है काफी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा तुरंत ही डांस करते ही। मतलब ये डांस, इसे डांस कहते हैं? इसे बॉलीवुड वाले डांस कहते हैं? अगर इसे डांस कहते हैं तो फिर लगता है मैं तो बहुत बड़े लेवल का डांसर बन सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं एक आपको और डांस दिखा रहा हूं। उस डांस को जिस किसी ने भी एडिट किया यानी मिमिक्री की है ना, जिस किसी ने भी, मैं उसको सैल्यूट करना चाहता हूं। भाई साहब, ऐसा एडिट किया है और ऐसी मिमिक्री की है ना कि लगता है कि उसे ना बहुत बड़ा लेवल का पुरस्कार मिलना चाहिए। 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। देखिए ये गाना। मुझे प्यार हुआ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियां। अबे यार क्या है यार? अल्लाह मियां मुझे प्यार हुआ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। बड़ी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियां। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आप इस गाने को देखिए भाई साहब। इस डांस को जिस किसी ने भी एडिट किया है ना, मैं उसे 21 तोपों की सलामी के साथ साथ उसे भारत रत्न भी दे देता अगर मेरे बस में होता तो। भाई साहब, क्या एडिट किया है, मानना पड़ेगा भाई। तुझे भी दोनों हाथों से सैल्यूट है मेरा। रहने दे भाई, मर जाएगी वो। इतना मारेगा तो अगली फिल्म में भी नहीं ले पाएंगे उसे कोई।
ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले एक्टर की तरफ, यानी अजय सर के पास, यानी अजय देवगन सर। उनकी भी फाइट देख लेते हैं। वैसे तो इनकी फाइट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रूस ली मरने के बाद अपनी ज्यादातर जितनी टेक्निक है वो सब अजय देवगन सर को ही समझा कर गया है, इसलिए कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की इन्हें मारपीट आती है। चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको इसे अपनी भाषा में बताऊं तो इसे कहते हैं कुर्सी मार, क्योंकि ये नॉर्मल टेक्निक नहीं है। ये शायद मैंने ब्रूस ली के भी पास नहीं देखी, क्योंकि मैं ब्रूस ली की भी काफी फिल्में देख चुका हूं, लेकिन उसके अंदर भी मुझे ये वाली टेक्निक नहीं दिखी। लगता है ये कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल की थी, जो कि उन्होंने बहुत सालों से छुपा कर रखी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अजय सर को मिली है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे साउथ की मूवी की ओर, क्योंकि साउथ में भी कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि भूल जाते हैं कि हम फिल्म ही बना रहे हैं कि कुछ और, मतलब जो वो उसके अंदर ऐड करते हैं वो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि इस सिलेबस का नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मुझे आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ यूनिवर्स लग रहा है, क्योंकि हमारी दुनिया में तो ऐसा कोई है नहीं जो कि चलती ट्रेन के आगे हाथ दे दे और उसका हाथ सही सलामत बच जाए, मतलब थोड़ी बहुत खरोच आ जाए और मतलब पूरा हाथ सही रहे। नहीं नहीं, ये हमारी यूनिवर्स का तो नहीं हो सकता। कहीं ये एलियन तो नहीं? आप ही बताइएगा। मारो मुझे, मारो। मतलब ये क्या था? मतलब हाथ में चोट लगने के बावजूद वो हाथों से खाना भी खा रहा है, ठसा लग रहा है तो सिर पे हाथ भी मार रहा है। अगर ये सब कर सकता है तो पानी भी पी सकता है, पानी पिलाने की क्या जरूरत थी? बात तो सही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये साउथ के जो एक्टर्स है ना, इन लोगों ने अपने अंदर ना कुछ ज्यादा ही इंप्रूवमेंट कर रखा है। अब आप इस सीन को ही देख लीजिए। मतलब एक मुक्के से जेसीपी का आगे का मुंह ही हटा दिया। ऐसा तो भाई साउथ की मूवी में ही हो सकता है। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वो जो घोड़ा है उसे खींच कौन रहा है बाहर की तरफ, और खींच भी रहा है तो वो खड़े होने के बाद वो सही सलामत चल भी रहा है, मतलब उसके पैरों में कहीं पर भी कोई चोट वगैरह कुछ नहीं। गजब की बात है। अरे साउथ वालों, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो रियल दिखा दो, या फिर जनता को सिर्फ बेवकूफी बनाना है, मतलब कुछ भी। अब ये गाड़ी कैसे उड़ा दिया आपने? मतलब गाड़ी की का कोई पंख लग गए थे जो कि सीधी उड़ती हुई आ रही है कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं? ये कौन सा स्टेप है? हाँ, इसे कहते हैं रियल हीरो। देखा, एक छोटी सी प्लेट से पूरा का पूरा हमला रोक दिया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब मैंने आपको बॉलीवुड भी दिखा दिया और साउथ भी दिखा दिया। अब हमारा बचा है सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी। तो अब हम चलते हैं अपना सिनेमा हॉल लेकर सीधे भोजपुरी की तरफ, देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए।
मतलब वो विकलांग होने के बावजूद इतनी तेज भाग रहा है और तेरे दोनों पैर सही सलामत होते हुए तू भाग नहीं पा रहा है। तू तेरी जिंदगी पे क्या गुंडा बनेगा रे तू। हाँ, पकड़ लिया। मतलब उस विकलांग ने तुझ जैसे हट्टे कट्टे सही सलामत पैर वाले इंसान को अपने पैरों पर, मतलब अपने घुटनों पर गिरा दिया। इसीलिए विलन्स की कोई इज्जत नहीं करता। तूने पूरे विलन समाज की नाक कटा रखी है। वैसे मैं ये पूछ रहा था, गोली आज लग जाएगी या फिर कल आऊं मैं? तब तक तो लगी जाएगी। मतलब एक आयरन मैन कम था जो कि दूसरा आयरन मैन आ गया। मतलब गोली हाथ में लगने के बाद नीचे गिर गई। मतलब कुछ भी। अब मैं क्या ही बोलूं इन्हें, क्या बोलूं? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। Amazing, amazing, really, really amazing, amazing, really amazing. भाई अब तो तू फंस गया, क्योंकि अब तेरे पास एक गोली है और बंदे सामने 3 हैं। अब तू एक गोली से तीनों को कैसे मारेगा? वैसे मैंने साइंस में ग्रेविटी का नाम तो सुना था, लेकिन लगता है वो झूठ था। इसे देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता वो सच होगा। इसमें ग्रेविटी आ गई। ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो कि इन फिल्मों के ज्यादा शौकीन हैं, क्योंकि इस तरह की फिल्में देखने के बाद कुछ लोगों का दिल करता है कि इनके कुछ स्टेप भी देखा जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और बॉलीवुड, साउथ और भोजपुरी वालों, सुधरो, अब तो सुधरो।